हम स्टूडेंट्स आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.2 का एक नंबर में 1 से 5 तक का हम सवाल बता चुके हैं। वीडियो के नीचे दिया हुआ लिंक जाकर चेक कर लेना है। 2 नंबर सवाल दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरा का पहला नंबर दिया है सवाल 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन में दिया है ए में साइन 60 डिग्री, बी में कोस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में साइन 30 डिग्री। तो हम इसको हल करेंगे। 2 tan 30 डिग्री 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन आंसर होगा। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 बटा में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होल स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर देंगे बराबर 1/√3 से गुणा करेंगे तो 2/√3 बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब इसको एक के नीचे हम एक लगा देते हैं, एलसीएम लेंगे 1 और 3 का 3 होगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो ये 3 आएगा। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 में 1 में गुणा करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 2/√3 बटा में 3 1 4 बटा में 3। अब इसको पलटेंगे भाग में तो 2 बटा में √3 ये कहते हैं लिखेंगे, और बटा में जो है उसको पलटेंगे तो ये गुना का चिन्ह हो जाएगा। 4/3 है तो 3/4 लिखें। अब कटेगा तीसरा तीसरी तो हम कटा देंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 बार में 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। अब गुना करेंगे तो 3 बटा में √3 2√3। 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, √3 में 2 से गुणा करेंगे 2√3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। हम 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में 2√3, तो 2√3 से √3 खत्म एक बार में, तो आ जाएगा 2√3 बटा में 2। 3 को हम √3 गुना √3 लिखेंगे और बटा में 2√3, तो √3 से √3 खत्म, हमारा आ गया √3 बटा में 2। तो √3 बटा 2 इसमें किसका मान होता है? ऑप्शन में दिया है साइन 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। तो हमारा आंसर होता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 2 नंबर दिया है क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया है आंसर tan 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 और डी में दिया है 0।
देखिए, तो अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान होता है 1। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे। 10 45 की जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 10 बटा में 1 प्लस 10 45 का मान 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे तो 1 तो स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 होता है बटा में 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1। अगर 1 में से घटाएंगे 0 और बटा में 1 में के जोड़ेंगे तो 2, तो 2 से भाग देंगे 0 में तो हमारा आ जाएगा 0। तो ऑप्शन में हमारा आंसर होगा 90 का मान अपरिभाषित होता है, 1 नहीं होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। हमारा ऑप्शन डी 0 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको हम हल करेंगे ऑप्शन से। साइन 2a बराबर 2 साइन a के बराबर हम मान लेते हैं ऑप्शन ए बराबर 0 रखेंगे। अगर दोनों तरफ मान 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि सत्य है, अगर मान बराबर नहीं आएगा तो असत्य मानेंगे। तो हम ए का मान ऑप्शन से थीटा बराबर हम ए को थीटा भी बोल सकते हैं। तो हम ए बराबर 0 यानी थीटा बराबर हम 0 मान लिए तो साइन 2 थीटा है, हम रखेंगे तो साइन 2 गुना 0 माने ए के जगह पर हम 0 रख रहे हैं तो साइन 2 गुना 0 बराबर में भी 2 साइन गुना 0। तो 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा, बराबर में 2 साइन 0 का मान 0 होता है तो 2 गुना 0। इसको टोटल साइन 0 का मान 0 होता है तो 2 गुना 0 साइन 0 का मान 0 होता है, यानी इसको गुना करेंगे 0। हमारा प्रूफ हो गया कि हो गया 0 आ गया, हमारा सत्य है। यही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा तब सत्य होता है जबकि ए बराबर 0। तो हम ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, डी में दिया है 30 डिग्री, सी बराबर 45 डिग्री, डी में 60 दिया, तो हम ऑप्शन ए ले लिए। ए के बराबर हम 0 मान लिए। अब जहाँ जहाँ ए है उधर 0 रखेंगे। साइन 2 गुना ए के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 2 0 हो जाएगा, बराबर में 2 साइन ए के जगह पर 0। साइन 2 से गुना करेंगे 0 में तो साइन 0 हो जाएगा। 2 साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान 0 होता है तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, 2 से 0 में गुना करेंगे 0, हमारा 0 दोनों तरफ मान बराबर आ गया 0 0। हम प्रूफ हो गया कि सत्य है। इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारा अब चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन आंसर आ रहा है। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है tan 30 डिग्री बराबर सूत्र होता है, मान होता है √3, 1/√3 होता है। सॉरी 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम tan 30 डिग्री जहाँ पर रखेंगे 1/√3। tan 60 का मान होता है √3, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम लिख दिए, साफ से लिख देता 1/√3। तो अब रखेंगे, इसी को हम tan के जगह पर रखेंगे, tan 30 की जगह पर 2 गुना
1/√3 बटा में 1 माइनस 33 डिग्री का मान 33 डिग्री 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तब गुणा करेंगे 2 से 1 में गुणा करेंगे 2/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर करेंगे 1/3 होगा। इसको 1 लगा दिए, इसको एलसीएम लेंगे 3, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 में गुणा करेंगे 1। इसको फ्रेश लिख देता हूँ 3 अभी बराबर में बनाता हूँ 2/√3 बटा में इसको घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे, भाग है तो गुना में हम लिखेंगे, तो पहले का जो कहते हैं लिखेंगे 2/√3 गुना 2/3 है तो 3/2 लिखेंगे। तीसरे हम कटाएंगे 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, हमारा आ जाएगा गुना 3/√3। 1 से गुणा करेंगे 3 से तो 3/√3 बच गया बटा में, तो हम लिखेंगे 3/√3। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में √3। √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, हमारा आ जाएगा √3। √3 देखेंगे कि ऑप्शन में किसका मान होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान हमारा होता है √3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, tan 60 का मान होता है, यही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री की जगह पर हम रखेंगे 1/√3, 2 गुना 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर बराबर 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 बटा में √3, फिर बटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। 1 के नीचे हम 1 लगा दें कि 1 और 3 का एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, अब 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 1, 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो इसको 2/√3 बटा में घटा कर लाएंगे 3 में से 2/3 आ जाएगा। ये भाग है, भागा में दिया है, इसको हम पलटेंगे तो पहले का जो वैल्यू है जो हम कहते हैं लिखेंगे 2/√3, भाग है गुना के चिन्ह देंगे, इसको पलटेंगे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 बटा में √3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, गुना करेंगे तो इसी का जो 3 की जगह पर हम रखते हैं √3 गुना √3 बटा में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 में √3 से गुना करेंगे √3, तो हमारा √3 देखेंगे कि ऑप्शन में किसका मान होता है। cos 60 का मान बताए 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, यही हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, यही tan 60 हल करेंगे। यदि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या क्या दिया है और क्या क्या निकलना है। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर √3 दिया है, 0 स्मॉल देन a + b स्मॉल देन बराबर 90 डिग्री,
ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 10a प्लस बी बराबर √3। अब इसको देख 10a प्लस बी दिया है तो √3 10 में कितना का मान होता है 60 डिग्री का। √3 जो है 10 60 के बराबर होता है, तो 10a प्लस बी और √3 के जगह पर लिखेंगे 10 60, कहेंगे 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 10 में दिया है तो 10 में हम रख दिए √3 10 60, √3 10 60 का मान होता है, फिर √3 के जगह पर हम 10 60। अब दोनों तरफ बराबर है 10 10, तो इसको हम काटते हैं तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हमारा ये हो गया समीकरण 1। दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10 में 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का, तो हम लिखेंगे a माइनस बी tan 30 डिग्री, तो 1/√3 का tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 की जगह पर हम tan 30 डिग्री करते हैं, तो 10 से 10 हम कर दिए, बचा a माइनस बी बराबर में बचा 30 डिग्री, 10 10 को काट दिए तो बचा a माइनस बी बराबर में बचा 30 डिग्री। हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को उतारेंगे एक जगह, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 30 डिग्री उतार दिए। समीकरण 1 और 2 को एक जगह उतार दिए, विलोपन विधि से बनाएंगे, b से b कट जाएगा, घटाएंगे जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, विलोपन विधि बनाएंगे, b प्लस b माइनस b जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बराबर है b b, a और b जोड़ेंगे तो 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, हमारा आ जाएगा a बराबर 90 बटा में 2 से कटा देंगे 45 बार में, a बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। और a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 दिया है a प्लस बी बराबर 60, तो एक की जगह पर 45 रखेंगे, फिर निकाल कर लाए हैं का मान, तो एक की जगह 45 डिग्री प्लस बी निकालना है बराबर 60, हमारा बी बराबर हो जाएगा 60 प्लस 45 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 में से 45 घटेगा तो 15 बचेगा, बी का मान हमारा यही होगा, ए का मान 45, बी का मान 15। सबसे पहले आप एक बार समझा देता हूँ, सबसे पहले 10a प्लस बी बराबर √3 ले लिए, 10 में देखेंगे कि √3 कितना का मान होता है 10 60 का, हम लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर √3 जहाँ पर 10 60 डिग्री, ये 10 से 10 कट जाएगा, बच गया a प्लस बी बराबर में 60, समीकरण 1 हो गया। दूसरा का दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी 1/√10 30 डिग्री का मान होता है, तो हम 10 30 डिग्री लिखेंगे 1/√3 की जगह पर, 10 से 10 कट जाएगा, बच गया a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को हम एक जगह दें, इकट्ठा कर दें, एक जगह 1 और 2 को हम लिख दें एक जगह, तो बी कट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो बी कट बराबर है, बी कट गया, और a और a को जोड़ेंगे तो 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, तो a बराबर हो जाएगा 2 बटा में चले जाएगा 90 यहाँ पर, मैंने a 2 गुना में है तो बराबर को नहीं जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 90 बटा में 2
रूट से 45 बार में कट गया, ए का मान आ गया 45 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख दिए, ए का जगह पर 45 रख दिए, प्लस बी उतार दिए बराबर में 60, बी बराबर हो जाएगा 60। अब 45 प्लस में है तो बराबर को होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा 15, बी का मान आएगा 15। यही हमारा आंसर आएगा।